नमस्कार, आप देख रहे हैं दरअजत अवस्थी इम्पैक्ट भारत टीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं देश में लागू हुए नागरिकता संशोधन कानून के बारे में। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गैर मुस्लिम, पाक, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को इससे नागरिकता मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब आपको बताते हैं इस संशोधन की 3 बड़ी बातें। सबसे पहला कि ये नागरिकता किसे मिलेगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि इसका भारतीय नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा। भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे छीन ही नहीं सकता है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वो भारत में कब आए थे। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है। अब आपको हम बताते हैं कि ये जो कानून है, ये कितने दिनों से इसका प्रयास चल रहा था, इसका कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुआ है। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीएबी संसद में पेश किया गया था। यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बना। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 संशोधन हो चुका है। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। नए संशोधित कानून में ये अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफी विरोध हुआ था। असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार असम ने नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनआरसी भी लाई थी, जिसका मकसद यहाँ रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। कयास थे कि पीएम मोदी सीएए की अधिसूचना का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोटिफिकेशन से पहले पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। अब हम आपको बताते हैं कि सीएए को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं। सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि सीएए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिसके पास दस्तावेज नहीं है। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 महीने में 2 बार कह चुके थे कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा। यह देश कानून का है, यह कानून देश का है, इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी थी। अब हम आपको बताते हैं कि इसका असर क्या हुआ है और इसके लिए सरकार किस तरह से तैयार है। सीएए के नोटिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों की पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पुराने लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में पुलिस पैदल गश्त कर रही है। सीनियर अफसर भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे हैं। पुराने लखनऊ में मार्च निकाला जाएगा। सभी थाना लेवल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये अब तक की जानकारी थी और कई जगह से अच्छी खबरें भी आ रही हैं। कई लोग जश्न मना रहे हैं इस कानून को लेकर के। आगे की जो अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।